अवेलेबल कराया जा रहा था उसका आज पार्ट 2 है और सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सिंपल इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपके नवीन अंकगणित में वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। परसेंटेज के 6 पार्ट वहाँ पे बताए गए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे, उसके आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपया हो जाती है और समान राशि समान अवधि में 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2,000 हो जाती है। राशि और समय ज्ञात कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। राशि पता नहीं है तो राशि मान लेंगे P और समय को क्या मान लेंगे, T। तो PT अब 12%, तो PT 12% अब माइनस PT इंटू 4%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 5,000 अब माइनस 2,000, यानी PT गुना 8% बराबर 3,000। तो यहाँ पे PT का वैल्यू निकाल लेंगे तो PT बराबर 3,000 और बटे 8%, तो 8%, तो 8 अब बटा क्या हो गया, 100। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 8 से कटेगा, 8 तिरके 24, 6 जीरो 60, 8 सते 56, 8 पचे 40, यानी हो गया 37,500। यानी मूलधन और समय का गुणनफल 37,500 आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किसमें मूलधन और समय का गुना करने पे 37,500 आ रहा है। 400 और 70 ये नहीं आ रहा है, 565 ये भी गुना करने पे नहीं आ रहा है, ये भी गुना करने पे नहीं आ रहा है, और 500 और 75 गुना करने पे 37,500 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर डी क्या, ऑप्शन डी क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कुल राशि 22,400 में से राम एक निश्चित राशि योजना ए में तथा शेष राशि योजना बी में निवेश करता है। योजना ए 8% प्रतिवार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा योजना बी 6% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। राम दोनों योजनाओं में 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा दोनों योजनाओं से कुल राशि 3,280 अर्जित की जाती है तो उसके द्वारा ये योजना और योजना बी में निवेश की गई राशियों के बीच क्या अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का कितना है, 8% है 2 साल के लिए, तो 8 दुना 16%, एलिगेट कर देंगे। और यहाँ 6% है बालक 2 वर्ष के लिए, तो 6 दुना 12%। और एवरेज कितना आ रहा है, तो 22,400 पे ब्याज कितना है, 3,280। तो ये आप परसेंटेज हम अलग निकाल ले रहे हैं, यानी 3,280 जो है वो 22,400 का कितना परसेंट हुआ, तो 3,280 बटा 22,400 गुने 100, लड्डू टू लड्डू कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 16 से कटाते हैं। 16 एकम 16 और 16 चौके 64। ओके, और यहाँ 16 दूना 32 और 16 पचे 80, यानी कितना आ गया, 205 बटा 14%। अब इसको क्या करते हैं बालक, एलिगेट करते हैं। चलिए एलिगेट करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 में से 205 बटा 14 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बट्टा पर का घटाव बना लेते हैं। 14 में 16 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 14 दहा 140 और 14 छक 84, 140 और 84 224, 224 में से 205 घटेगा तो कितना हो गया, 19।
यानी ये वाला टर्म घटा के इधर लिखेंगे और इधर से ये टर्म घटा के इस साइड में लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, 205/14 में से 12 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आराम से घटा लेंगे, 12 में 14 से गुना करेंगे तो 168, और 205 में से 168 घटेगा तो 32/5 37, यानी दोनों का अनुपात हो गया 37:19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष के लिए जमा किया था। 12 चौका 48%, आप 15% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए जमा किया था। 15 पचे 75%, तो 75% माइनस 48% बराबर कितना है, 1350, यानी 27% बराबर 1350। तो धनराशि निकालना है तो 100% क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यानी कितना हो जाएगा, 50 में 100 से गुना करते हैं 5000, यानी धन कितना हो गया, 5000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ जाइए। एक व्यक्ति ने दो बैंकों ए तथा बी से क्रमशः 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9000 ऋण प्राप्त करता है। 2 वर्षों में उसे पूरी राशि पर 954 रुपया ब्याज चुकाना पड़ता है। तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण क्या होगा। तो एक ए है बालक और एक बी है। पहला पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है 2 साल के लिए, तो 5 दूना 10%, और दूसरे पर 7% है 2 साल के लिए, तो यह क्या हो गया, 14%। और 9000 पर ब्याज कितना देना पड़ा, 954। 9000 पर ब्याज कितना देना पड़ा, 954। तो कितना परसेंट हो गया, इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 10% तो 900 हो गया, 1% 90 या 0.1% 9, तो 9 6 54, यानी 954, तो 10.6%। कितना आ गया, 10.6%। यानी निकाल लेंगे कि 9000 का कितना प्रतिशत 954 है, तो यह जो है वो 10.6% है। अब इसको एलिगेट कर देते हैं। चलिए, तो 10 में से 10.6 क्या होगा, घटेगा, यहाँ 0.6 आ गया। अब इसे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 14 से 10.6 क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये आपका आ जा रहा है 3.4। अब दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। 2 3 6 और 17 दूना 34, 17:3। तो टोटल कितना है आपका, टोटल 9000 रुपया है। अब 9000 का कितना भाग करेंगे, तो 17 और 3 20 भाग करेंगे। तो 9000 का 20 भाग कितना आ गया, 450। अब योजना बी में क्या है, 3 गुना है, तो 450 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 1350। और 9000 से 1350 घटेगा तो 7650, यानी ए में 7650 रुपया और बी में 1350 रुपया, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12500 की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15500 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 15500 हो जाता है 12500 की धनराशि, यानी 4 साल का जो ब्याज है वह हुआ 3000 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3000/4, यानी 750 रुपया। अब 1 साल में 750 रुपया ब्याज लगता है कितना पे, तो मूलधन आपका है 12500। तो यहाँ से देखिए कि यह कितना परसेंट है, 12500 का कितना परसेंट 750 है। तो यहाँ 1% क्या हो जाएगा, 125, 125 छक 750, यानी 6%। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3600 रुपया की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज आपस में बराबर हो। तो चलिए 2 भाग में बांटते हैं। तो पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। पहले भाग पर 5% से 3 वर्ष के लिए 5 15%, यानी x का 15%, यह बराबर है
दूसरा भाग 6.25% यानी 6 चौका 24 है 1, 25/4 गुना 4 साल यानी 25%। कितना हो जाएगा? एक साल में 6.25% तो 4 साल में 25%, यानी दूसरा का 25%। ये आपस में क्या है? बराबर है। तो 5 3 और 5 5 जा, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया? 5:3। यानी टोटल अब धनराशि कितनी है? 3600 रुपया है। 3600 रुपया का 5 या 3 8 भाग करेंगे। पहला भाग 5 गुना होगा, तो 8 से कटाते हैं 450, 450 बचे 2250, यानी एक भाग 2250 तो दूसरा भाग 1350। 2250 और 1350, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो यह 4 वर्ष दिया है और आपको ना प्रिंसिपल पता है और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो PR इंटू 100 50% अधिक होती, माइनस PR, सॉरी माइनस नहीं, रेशियो आ जाएगा। तो बाई PR इंटू 6 वर्ष के लिए है, तो फिर यहाँ से PR टर्म ही गायब हो जा रहा है, यानी ये कांट भी डिटरमाइन होगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं, 8 छक 48%। क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही डाटा मिला लिख लो। 48% कितना है? 1200। अब कह रहा है इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो सीधे 10% 2 वर्ष के लिए तो 20% हुआ, लेकिन राशि तिगुनी है तो ब्याज भी तिगुना होगा, तो 20 तिया 60%, यानी 48% अगर 1200 है तो 60% कितना होगा? तो 1200/48 गुना 60। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 12 चौके 48, 12 से कट गया 100 और ये हो गया 15 चौके 60 यानी 1500। कितना हो गया? 1500। ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट किसी धन राशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन राशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिला तो वह धन राशि क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 जो है वो 3% के हिसाब से, यानी कितना आ गया? इफेक्टिव 1% आ गया। 1/6 भाग जो है वो 6% के हिसाब से, तो इफेक्टिव कितना आ गया? 1% आ गया। अब कह रहा है शेष, तो 1/3 या 1/6 निकल गया, तो 1/3 और 1/6 बालक कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 हुआ, यानी आधा हिस्सा तो निकल गया, बचा कितना? आधा। तो ये 8% के रेट से, यानी इफेक्टिव कितना हुआ? 4%। तो टोटल 4 1 5 1 6%, और यह 6% किसके बराबर है? तो 600 के बराबर है। कुल धनराशि पूछ रहा है तो 100% निकालेंगे, तो 600/6 और गुने 100, यानी कितना हो गया? 10,000। 10,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले ईयर 6%, दूसरे ईयर 7.5%, तीसरे ईयर यानी थर्ड ईयर में 9%, टोटल हो गया 22.5%। और ये 22.5% जो है वो किसके बराबर है? 8,190 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 8,190/22.5 और गुने 100, यानी ये कट रहा है 364, तो आ गया आपका 36,400। ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट
क्वेश्चन कह रहा है 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2400 रुपया कितना हो गया, 3264 रुपया हो गया। अब 1 साल में 1% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। तो 2400 का 4% और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 रुपया। तो पहले जो मिश्रधन है वो 3264 है, 96 रुपया और बढ़ गया तो 3360 रुपया। आपका ऑप्शन सी। ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। उसने इन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किए। तो दर क्या है, तो मान लेंगे R% है तो 5000 का 2R% निकाल लेंगे। 5000 का 2R% प्लस 3000 का 4 साल है तो 4R% इज इक्वल टू 2200 रुपया। यानी 50 दूने 100R प्लस 120R इज इक्वल टू 2200। तो 220R इज इक्वल टू 2200। तो कितना हो गया, R इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1/t इंटू 100। तो 2 गुना हो जाएगा तो n के जगह पे वैल्यू 2 होगा तो 2 में से 1 घट गया, कितना हो जाएगा 1/8 गुने 100 और 100 में 8 से भाग करेंगे तो 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज कि 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यानी किस्त का क्वेश्चन है। तो मान लेंगे कि 4 साल में देना है 848 रुपया। तो यहाँ पे पहले मान लें अगर प्रत्येक साल 100 रुपया दिया जाए, प्रत्येक साल 100 रुपया दिया जाए 4 साल तक, तो कुल कितना राशि हुआ। तो ये पहले 100 रुपया जो हम जमा किए तो वो 3 साल तक रहा, तो इस पर तो 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट 4 तिया 12 रुपया। इस पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 दूना 4% है तो 8 रुपया। इस पे 1 साल का मिलेगा तो 4 रुपया। तो टोटल हो गया 100, 200, 300, 400, 12, 8, 20, 4, 24। यानी 424 रुपया कुल देय हो जाएगा। तो यहाँ 424 यूनिट जो है वो बराबर है 848 के। तो वार्षिक किस्त 100 रुपया माने हैं तो 100 यूनिट कितना होगा, तो 848/424 गुने 100 यानी 200 रुपया। प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने का है, 200 रुपये का है। क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा 4 साल और 5 साल के लिए दिया गया, यानी एक ही साल ना एक्स्ट्रा हुआ, तो 1 साल का अंतर हुआ। 7.5% है तो 7.5 कम 7.5, तो 7.5% बराबर 7.5% का डिफरेंस जा रहा है, यह 150 के बराबर है। तो 100% निकाल लेंगे तो 150/7.5 गुने 100, ये कट गया तो 20, कितना हो गया 2000। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक होता तो ब्याज की दर पर 3% अधिक पर अगर निवेश किया जाता तो 72 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो 3% 1 साल में ज़्यादा तो 2 साल में 6%, और यही 6% डिफरेंस जो है वो 72 रुपया के बराबर होता। तो धनराशि 100% निकालना है तो 72/6 गुने 100 कितना हो जाएगा 1200 रुपया। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर से 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर
उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी है? तो 8% से गिरावट होके कितना हो गया है? 7.3/4%। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 1/4%। और यही गिरावट जो है कितने रुपए का नुकसान दे रहा है? 61 रुपया 50 पैसा का नुकसान दे रहा है। तो 100% क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो 61.50 गुने 4 गुना 100, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 24,600 रुपया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपया पर 6 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपया पर कितना साधारण ब्याज होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 2500 रुपया पर 6 वर्ष का ब्याज कितना है? 1875 रुपया है। तो निकालते हैं कि एक साल का ब्याज कितना हुआ। ब्याज नहीं, सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1875 रुपया कितना पर ब्याज है? 2500 रुपया पे ब्याज है। तो यहाँ से तो परसेंट निकल जाएगा, लेकिन ये पूरा 6 वर्ष का निकलेगा। तो एक साल का निकाल लेते हैं, चाहे 6 वर्ष का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 वर्ष का कितना परसेंट हो गया ये? और 25 सते 175 और 25 पचे 125, कितना आ गया? 75%। यानी टोटल 6 साल में 75% ब्याज लग रहा है। तो 6875 रुपया पर भी 75% ब्याज लगेगा। तो 6875 का 75%, तो बालक 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4। अब सोल्व कर लेंगे। 6875 में 3 से गुना करते हैं तो 20,625 बटा 4, यानी 20,625 का आधा करेंगे, फिर उसका आधा कर दीजिए, 4 से भाग करना है तो 5,156 रुपया 25 पैसा। यानी ऑप्शन जो है आपका, तो ऑप्शन इसमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला होता है n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 20 वर्षों में 2 गुना, तो n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घट गया, तो 1/20 बराबर, अब कितना में 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, 2/t2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो t2 बराबर 20 दूना 40 वर्ष, यानी 40 साल में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 2600 का 6 का 18 या 2 20/3, कितना समय है? तो समय तो पता ही नहीं है। अब बताइए यहाँ टी के जगह पर क्या रखेंगे कि ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा? बटा 100 तो है, परसेंटेज निकालना है तो यहाँ टी के जगह पे 3 रखेंगे कम से कम, तभी जाके यह 3 क्या होगा? कैंसिल होगा। यानी t = 3 ईयर्स, यानी 3 वर्षों में ब्याज पूरे रुपयों में हो। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा? तो 3000 का 12% कितना हुआ? तो 3000 का 12%, 12 तिहाई 36, 360 रुपया। तो एक साल का ब्याज 360 रुपया है। तो कह रहा है कितना साल में 1080 रुपया हो जाएगा? तो 1080 में 360 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, 36 तिहाई 108, तो कितना हो गया? 3 ईयर्स, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपया, 8 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 2900 रुपया। और 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3000 रुपया। तो यह 2 साल में कितना रुपया बढ़ रहा है ब्याज? 100 रुपया। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया? 50 रुपया। अब ध्यान दीजिए 8 वर्ष में बढ़ के 2900 रुपया हुआ है, तो 2900 रुपया मिश्र धन, 8 साल में ब्याज कितना बढ़ा है? तो 50 रुपया के हिसाब से 400 रुपया, यानी 2900 में से 400 रुपया घटा लिए, यानी मूलधन कितना हो गया? 2500 रुपया। अब 2500 रुपया पे प्रत्येक साल 50 रुपया ब्याज लग रहा है, तो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? तो 50/2500 गुना 100, यानी 25 दूना 50, 2% प्रति वर्ष ब्याज लग रहा है। नेक्स्ट
5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो ध्यान दीजिए, रेट कितना है 5% है, और टाइम कितना है 3 महीना, तो 3/12 यानी 1/4 वर्ष। तो 5% से 1/4 वर्ष यानी 5/4% बराबर कितना है 25 रुपया। तो 100% क्या करना है, फाइंड करना है। तो 25/5 अब बट्टा 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा, गुना 100। तो 50/25, 5 चौका 20, 20 में 100 से गुना करेंगे 2000 रुपया। क्या हो गया 2000 रुपया। नेक्स्ट कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 रुपया है। तो मूलधन P है, तो इंटरेस्ट कितना है P/4 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या क्या है प्रतिशत दर के बराबर है, तो P का मान लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R है चाहे X है, और समय भी क्या है X ही है। तो P का x² % बराबर P/4। तो यानी क्या हो जाएगा X बराबर 100/4 का वर्गमूल, यानी क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल बालक 5। यानी समय पूछेगा तो 5 साल और रेट पूछेगा तो 5%। क्वेश्चन कह रहा है विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा 12% 2 वर्ष के लिए, तो 12 दूना 24%, 10% 2 वर्षों के लिए, तो 10 दूना 20%, और कितना हो गया 30,000 का 36,480। तो ये तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 30,000 बढ़ के 36,480 हो गया, यानी 6,480 रुपया ब्याज बढ़ा है। कितना पे 30,000 पे। तो ये कितना परसेंट हो गया, इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो ये आपका कटेगा 5, 6 से कट जाएगा, 6×5 30 और 108 छक, तो 108/5%। तो ये हो गया 108/5%। अब एलिगेट कर देते हैं, ये 12% वाला टर्म है और यह 10% वाला टर्म है। तो 24×5 120, तो 120 में से 108 घटेगा, तो इधर 12 और 20×5 100, 8, 4 दूना 8, 4 तिये 12, यानी जितना धन है उसका 5 भाग करेंगे। तो धन कितना है 30,000 है, धन कितना है 30,000 है। अब 30,000 का कितना भाग करेंगे 5 भाग, अब 12% निकालना है तो इसका 2 हिस्सा करेंगे। तो 6,000 और 6,000 दूना क्या हो गया 12,000, तो 12,000 रुपया आंसर। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। 5% पर निवेशित राशि 6% पर इन्वेस्टमेंट राशि से 76 रुपया 50 पैसा अधिक ब्याज देता है। तो 6% पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, मान लेंगे कि 6% पर 100 रुपया निवेश किया गया है। तो x का 6%, x का कितना हो गया 6%, x का 6%, और यह 5% पर निवेशित राशि इससे ज़्यादा ब्याज देता है। तो 5% पर कितना निवेश कर दिया गया 10,000 माइनस x, टोटल तो 10,000 है, और इसका 5%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 76 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10,000 पचे 50,000 माइनस 5x और माइनस 6x माइनस 11x, 100 का लघुत्तम 100, तो इधर हो जाएगा 7,650। तो 11x बराबर 50,000 में से 7,650 रुपया घट जाएगा, तो 42,350, 42,350। तो x बराबर 42,350 बटे 11,
यानी 42,350 में 11 से क्या करेंगे, भाग करते हैं। कितना हो जाता है, 11 तिया 33, 11 वाट 88, 11 पचे 55, यानी 3850 रुपया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। तो 14,500 रुपया 21,460 रुपया हो गया। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ब्याज कितना बढ़ा। तो 14,500 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 6,960 रुपया। यानी 14,500 पे 6,960 रुपया क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितना साल में, 6 साल में। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 6,960 कितना पे है, 14,500 पे। तो कितना परसेंट हुआ, तो 100 से गुना कर दिए। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का निकलता है, तो 6 से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 48 8 छक 48, यानी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो 18% पचे 90%, यानी 988 का 90% क्या करेंगे, निकालेंगे। अब 90% कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, 100% में 10% कम। इसका 10% कितना होगा, 98 रुपया 80 पैसा होगा। तो 988 में से 98 रुपया 80 पैसा घटा लीजिए, यानी 889.20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो रहा है। तो 4 पचे 20%, यानी 6,000 का 20% इसके बराबर है। तो 8,000 का 3 गुना टी हमको पता नहीं है, बटा 100 इज इक्वल टू 6,000 का 4 पचे 20%। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 दूने 8 और 4 पचे 20, 3 दूना 6 से 6 कट गया, यानी टी बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष। ओके, आपके ये एक्सरसाइज आपका जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, कल से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपका परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कंप्लीट होना चाहिए, तब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी इनकरेज होते रहें। जय हिंद।